ईशिका मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 5 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। लिखा है कि बोर्ड पे लिखे जनसंख्या विवरण को देखकर बताइए। देखो यहाँ पे एक ये ग्राफ बनाया हुआ है, जिसके अंदर लिखा है कि जनसंख्या विवरण जिला 12 जिले की जनसंख्या दी हुई है। देखो गांव का नाम दिया हुआ है, पुरुष और महिला। शाहबाद के अंदर 2254 पुरुष हैं और 1889 महिलाएं हैं। केलबरा के अंदर देखो यहाँ पे 1852 पुरुष और 1701 महिलाएं। नटाई 980 पुरुष 919 महिला। शहरोल तबेटी 736 तो क्या है पुरुष और 666 क्या है महिला। समरानिया 1802 तो क्या है पुरुष और 1687 क्या है महिलाएं। तो देखो अब प्रश्न ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गांव की है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे देखेंगे कि पुरुष इसमें ज़्यादा है और महिला भी इसमें ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से गांव की हो जाएगी? शाहबाद की। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है कि सबसे कम जनसंख्या किस गांव की है। तो देखो यहाँ पे नटाई में 980 है, शहरोल तबेटी 736। तो इधर देखो पुरुषों की संख्या भी यहाँ सबसे कम है और महिलाओं की संख्या भी यहाँ सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या कौन से गांव की हो जाएगी? शहरोल तबेटी। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा शहरोल तबेटी। ठीक है, इसी प्रकार देखो क्या किसी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। हमको ये चेक करना है कि ऐसा कोई गांव है जहाँ पे पुरुषों की संख्या तो कम है और महिलाओं की संख्या अधिक है। तो देखो यहाँ पे पुरुष अधिक है, इस वाले में भी पुरुष अधिक है। यहाँ पे 980 है, 919 तो यहाँ भी ज़्यादा है, ये 736 यहाँ भी कम है और ये 1800। तो ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा नहीं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला। यहाँ पे लिखा है कि समरानिया की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है। तो देखो हम यहाँ पे पहले समरानिया की जनसंख्या लिखेंगे। देखो समरानिया का है, ये रहा समरानिया। इन दोनों को जोड़ते हैं हम पहले, 1802 और 1687। महिला और पुरुष दोनों को हमने जोड़ा तो देखो 2 और 2 4, 8, 8 और 6 14 का 4, हाथ से लगी 1, 1 2 3। तो समरानिया की टोटल जनसंख्या कितनी है? 3484। ठीक है, अब हम निकालेंगे किसकी? नटाई की। तो देखो नटाई में 980 और 919। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखो 9, 8 1 9 और 9 9 18। ठीक है, अब वो ये करें कि समरानिया की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है। तो ये आ गया हमारे पास समरानिया की, समरानिया। ठीक है, और ये किसकी है? नटाई की। तो इस समरानिया में से इस नटाई को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास किसकी जनसंख्या आ जाएगी? समरानिया की जनसंख्या कितनी अधिक है वो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो देखो 3484 तो है समरानिया की और 1899 है नटाई की। इसमें से हम इसको क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, तो देखो 4 में से 9 जाएगा नहीं, इससे एक हासिल लिया, कितना हो गए? 14। 14 में से 9 गया तो कितना बचे? 5। ठीक है, यहाँ बचे कितने? 7। अब 7 में से 9 नहीं जाएगा, इससे एक हासिल लेंगे, यहाँ हो गए 17। 17 में से 9 गया तो कितना बचा? 8। ठीक है, अब यहाँ रह गए कितने? 3। अब एक इसको हासिल देंगे, ये हो जाएगा 13 और 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 5 और यहाँ बचा 2। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1। तो 1585 समरानिया की जनसंख्या अधिक है। ठीक है, अगला देखो क्या दिया हुआ है कि शाहबाद में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखो शाहबाद में हम पुरुषों की संख्या कितनी है? 2254। तो हाँ पुरुषों की जनसंख्या लिखेंगे हम 2254 और उसमें से महिलाओं की संख्या तो देखो इसको घटा देंगे हम 1889। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो पुरुषों की संख्या कितनी अधिक है वो हमारे पास आ जाएगी। तो देखो
ये 14, ये 4 में से 9 जाएगा नहीं, इससे 1 हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 गया तो 5, फिर यहाँ बचा कितना 4, इससे 1 हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 14, और 14 में से 8 गए तो कितना आएगा 6, यहाँ बचेगा 1, इससे 1 इसको हासिल देंगे, हो जाएगा 11, और 11 में से 8 गए तो कितना बचेगा 3। तो पुरुषों की संख्या 365 अधिक है। ठीक है। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 4, शाहाबाद की जनसंख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, शाहाबाद के पुरुष व महिला दोनों की संख्या को जोड़ देंगे। तो देखो पुरुष की जनसंख्या कितनी है, यहाँ पे लिखा है 2254, और महिला की कितनी है, देखो महिला की दे रखी है 1889। इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो 9 और 4 कितने होते हैं 13, 13 का 3 हासिल लगी 1, 5 और 1 6, 8 और 6 कितने हुए 14, 14 का 4 हासिल लगी 1, 2 और 1 3, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगी 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो कुल जनसंख्या बराबर कितनी आ जाएगी 4143। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि महिला और पुरुषों की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है। तो हम क्या करेंगे कि पहले पुरुषों की जनसंख्या को जोड़ लेंगे, और फिर महिलाओं की जनसंख्या को जोड़ लेंगे, और पुरुषों की जनसंख्या में से महिला की जनसंख्या को घटा देंगे, जिससे हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने पुरुषों की जनसंख्या लिखी है, इधर महिलाओं की जनसंख्या लिखी है। शाहाबाद के अंदर पुरुषों की जनसंख्या केलबरा में, नटाई में, शहरोल में और समरानिया में। तो पहले हम क्या करेंगे, पुरुषों की जनसंख्या को जोड़ लेंगे, फिर महिलाओं की जनसंख्या को जोड़ लेंगे, और टोटल पुरुषों की जनसंख्या की टोटल में से महिलाओं की जनसंख्या टोटल घटा देंगे, जिससे हमारे पास आ जाएगा कि पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या से कितनी अधिक है। तो देखो हम पहले इसको जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल लगी 1, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 के 2 हासिल लगी 2, 2 और 2 4, 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36 का 6 हासिल लगे 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है 7622। ठीक है। इसी प्रकार हम महिलाओं की जनसंख्या को जोड़ेंगे। देखो 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 और 7 32, 32 के 2 हासिल लगे कितना 3। ठीक है। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 के 6 हासिल लगी 2, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 9 26, 26 और 6 32, 32 और 6 38 के 8 हासिल लगे 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो महिलाओं की कुल जनसंख्या आ गई हमारे पास 6862, और पुरुषों की जनसंख्या कितनी आई है 7622। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं। देखो पुरुष बराबर 7622, महिला बराबर 6862। ठीक है। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे। देखो 2 में से 2 गया तो 0, और इधर ये 2 है, इससे 1 हासिल लेंगे, 12, 12 में से 6 गया तो 6, इससे 1 हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो 7। ठीक है। तो महिलाओं पुरुषों की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है 760 पुरुष अधिक है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों का कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही के चींटे पड़ गए। उदाहरण को समझाते हुए प्रत्येक सवाल के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करते हुए स्याही पड़े अंकों का पता लगाओ। देखो अपूर्वी का मानना है कि इस सवाल में जिस संख्या के ऊपर स्याही गिर गई है वह संख्या 2945 होगी।
अभी कंफर्म नहीं है कि 2945 है या नहीं, लेकिन एक उसका अंदाज़ है। तो देखो इसमें आप पॉइंट दिए हुए हैं, पहली संख्या 3000 से अधिक और दूसरी संख्या 2000 से अधिक है। तो देखो पहली संख्या 3713 है तो 3000 से अधिक है, और दूसरी संख्या 2000 से अधिक तो 2000, अब यहाँ पे कोई संख्या आएगी वो इससे अधिक ही होगी, और दोनों संख्याओं का योग 5000 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब देखो पहली संख्या 4000 से कम और दूसरी संख्या 3000 से कम, मतलब ये 3713 4000 से कम है, और जो यहाँ पे 2 आ रहा है आगे कोई संख्या आएगी वो 3000 से कम है, दोनों का जोड़ 7000 से कम होगा। अब देखो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, देखो 7000 से कम, तो 7000 से कम ये वाला है। ठीक है, तो 7000 से कम होगा तो ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता हमारे पास। इस सवाल का हल 5000 से अधिक होगा, 5000 से अधिक, तो देखो 5000 से अधिक होगा तो ये वाला भी नहीं हो सकता, और 7000 से कम होगा तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन बचा कौन सा, 6658। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6658। ठीक है, अब 6658 संख्या 5000 और 7000 के बीच में है, तो दी गई दोनों संख्याओं का जोड़ 6658 होगा। तो 6658 में से अगर हम 3713 को घटाते हैं तो हमारे पास 2945 प्राप्त होगा। जो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 4 दिया, 5, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे और भी क्वेश्चन हल करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्याओं को जोड़ना है और इनमें से कोई एक ऑप्शन उचित होगा, इसी में से, इसी प्रकार इनमें से कोई एक ऑप्शन, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे सबसे पहले हल कर रहे हैं 7 और 3 कितना होगा 10, तो मतलब इकाई का अंक क्या आना चाहिए 0। ठीक है, और हम यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लेंगे, हम यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लेंगे, देखो एक तो हासिल आ जाएगी इधर, और 5 और 1 6 हो जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 3 लेते हैं तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, और यहाँ पे हम ऐसी कोई संख्या ले जिससे इकाई का अंक 1 आना चाहिए, तो 9 और मैंने यहाँ पे लिया 2, तो 9 और 2 11 का 1 और हासिल लगी 1, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पह वाला। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे 3 तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो जोड़ने पे 3 आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखेंगे जिससे इन दोनों में से 7 आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 रखा, तो 4 3 कितना हो गया 7, 8 और 6 कितना होता है 14 का 4 हासिल लगी 1। ठीक है, और इधर कितना आना चाहिए, देखो 3 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 3 कब आएगा, जब यहाँ पे 1 होगा, तो 1 2 3 और 5 और 3 8, 8347, 8347 हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ब। इसी प्रकार देखो ये वाला माइनस वाला है, इसमें से ऐसी कोई संख्या आएगी जिसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे ये संख्या आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने रखा 9, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने रखा 9, तो देखो 1 में से 9 जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से एक हाथ चल ली, कितने हो गए 11, 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2। अब यहाँ पे बचा कितना 8। ठीक है, 8 में से 4 गया तो कितना बचा 4। अब मैं यहाँ पे 5 है, 5 में से ऐसी क्या संख्या घटाऊँ कि 3 आना चाहिए, क्योंकि देखो ये ऑप्शन तो मिल नहीं रहा, ये वाला भी नहीं मिल, इन दोनों से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 की जगह पे यहाँ पे क्या रखूँ 3, तो 5 में से 3 गया तो क्या आएगा 2, और 8 में से 3 गया तो क्या बचेगा 5, तो 5242, 5242 हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, ब वाला। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।